गाइस एंड वेलकम टू द एके शो। आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिलीव्स पर, यानी कि धारणा पर। और धारणा में जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है खुद से बोले जाने वाले झूठ, मतलब खुद को धोखा देना, खुद के बारे में कुछ सेल्फ अज्यूम करना। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई और हमारे बारे में धारणा बनाए उससे ज़्यादा हानिकारक यानी कि डेंजरस होती है जो हम खुद के बारे में धारणा बनाते हैं वो। उसी तरह किसी और से झूठ बोलने से ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो है खुद से झूठ बोलना, खुद को धोखा देना। तो जिस झूठ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ। अगर आप भी अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं, आपको लगता है आप खुद को जैसे आप हो वैसे स्वीकार कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी आप सबसे ये कहा है कि ये जो झूठ है जो हम अपने आप से कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने अंदर के किसी डर को छुपाना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ का डर हो सकता है, वो हमें कभी कभी पता होता भी है और कभी नहीं भी पता होता है। तो अगर आपको पता है कि आप किस डर को छुपा रहे हो तो कृपया झूठ बोलने की बजाय आप उस डर का सामना करें। और अगर आपको नहीं पता कि आप किस डर को छुपा रहे हो और फिर भी आप अपने आप को ये झूठ बोल रहे हो, फिर भी मैं यही आपसे कहूँगी कि आप झूठ बोलने की बजाय आप अपने अंदर छुपे हुए उस डर को ढूंढें। वो डर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अपने आप को जज नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप डर रहे हो और खुद को इस झूठ के पीछे छुपा रहे हो। ऐसा ही एक झूठ जो अक्सर लोग अपने आप से कहते हैं वो है मैं जैसा भी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही स्वीकार करता हूँ। स्कूल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आतिक नाम था उसका। वो स्कूल में सबका फेवरेट था, टीचर्स का भी फेवरेट था क्योंकि वो पढ़ाई में स्कॉलर था, फर्स्ट रैंक होल्डर था और इतना हैंडसम था कि लड़कियां तो ऑलवेज़ उस पर फ़िदा रहती थी। और एक बहुत ही अच्छे फैमिली से भी वो बिलोंग करता था, मतलब वेल टू डू फैमिली एकदम। और इतना जॉली बंदा था, वो हर किसी से मिल जाता था, मिलजुल कर रहता था, मस्ती मजाक करते रहता था। अब हुआ ऐसा कि स्कूल ख़त्म हुई, उसके बाद हम दोनों ही अलग अलग कॉलेजेस में चले गए और हमारे बीच में उतना ज़्यादा कांटेक्ट रहा नहीं, उतनी बातचीत रही नहीं। तो कुछ महीनों पहले स्कूल की ही मेरी दोस्त है रोज़ीना, हम लोग एक दूसरे से इतने सालों से टच में है। तो उसने मुझसे कहा कि तूने आतिक के बारे में सुना क्या? तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कुछ सुना है कि उसके हालात कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद आतिक का नंबर मेरे हाथ लगा और मैंने उसको कॉल किया और मैंने जस्ट कैजुअली उससे बात की, उसके हालचाल पूछे। तो उसने मुझे बताया कि उसके हाल कुछ ठीक नहीं है, उसका काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, उसके मम्मी का भी कुछ साल पहले देहांत हो गया, उसके पापा का जो बिज़नेस था कुछ सालों से वो संभाल रहा था, वो भी लॉस में चल रहा है, उसका जो घर था वो भी उसने कुछ गिरवी रखा हुआ है, मॉर्गेज पे रखा हुआ है। आलिया जो उसकी स्कूल के टाइम से गर्लफ्रेंड थी, 15 साल के रिलेशनशिप के बाद उसने भी 2 साल पहले उसको छोड़ दिया। ये सब सुनकर मैं शॉक हो गई, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कुछ नहीं, लाइफ है, ऊपर नीचे चलते रहता है, इट गोज़ ऑन, मूव ऑन, छोड़ वो सब, आजकल तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। तो मैंने कहा अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, तेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, क्या कर लूँगा पैसे कमा कर, आलिया ने भी एक पैसे वाले के लिए मुझे छोड़ दिया। तब मेरी ये बात समझ में आई दोस्तों कि ना सिर्फ आतिक को पैसे से नफ़रत हो गई है, बल्कि वो डर भी गया है, बहुत सहम गया है ये सोचकर कि पैसे के लिए उसको कोई भी छोड़ देगा। इसीलिए उसको छुपाने के लिए वो मुझसे और औरों से
इनफैक्ट खुद से भी यही कह रहा है कि यही मेरी लाइफ है, यही मैं हूँ, मैंने खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। उसको पता नहीं है कि उसके अंतर मन में ये डर बैठा हुआ है, जिसको छुपाने के लिए वो लगातार खुद के बारे में ही एक धारणा बना ली है, खुद से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है कि मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। यही हमारे साथ भी होता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि उनके मन में क्या बसा हुआ है, जिसके कारण, जिसको छुपाने के लिए वो खुद के बारे में ये धारणा बना रहे हैं कि वो खुश है। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, जब आप बाहर जाते हो, जब आप किसी और को खुश देखते हो, जब आप किसी और के पास देखते हो बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, हैप्पी फैमिली है, तो आपको अंदर एक जलन होती है। आप उसे एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन ये होती है, नेचुरली सब में होती है। तो मतलब बाहर आप खुश बता रहे हो और अंदर से आप जले हुए हो, डरे हुए हो, तो ये किसको नुकसान देगा? ये आप ही को नुकसान कर रहा है, किसी और को नहीं। किसी और को आपकी ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। ईश्वर की दी हुई ये एक ही ज़िंदगी है आपके पास, इसको गवा क्यों रहे हो? खुद को झूठ क्यों बोल रहे हो? बाहर निकलिए इससे। छोटा ही सही दोस्तों, मैं बार बार यही कहती हूँ, कोई बड़ा काम आपको नहीं करना है, छोटे से शुरुआत करिए। जहाँ आप हैं वहीं से शुरू करिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसे ही पकड़कर उस पर काम करना शुरू करें। खुद को भले ही आधा घंटा 15 मिनट दे, लेकिन अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करें। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ ही समय में आप अपने इस डर से बाहर निकल आओगे और आप अपने आप से ये कहोगे कि अरे ये तो बहुत ही सरल था। लेकिन ये होगा तब जब आप अपने लिए वो पहला कदम लेते हो। 2 मेडिटेशंस भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कृपया हर दिन अपने लिए 15 मिनट निकालिए, इस मेडिटेशंस को करिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे लिए अपने इस प्रेम, इस सहयोग को बनाए रखें, ताकि और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूँ। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।